Students, today we are going to read an interesting chapter, Jungle Safari. So before starting the chapter, tell me, have you ever visited a zoo? आप लोगों ने जू देखा है? जू गए हैं आप लोग? होपफुली आप में से कई बच्चों ने जू देखा होगा। तो जू और नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है? जू जो होता है, जू में आपने देखा होगा कि एनिमल्स को केजेस में रखा जाता है फॉर द विजिटर। ठीक है, जब हम जाते हैं जू हम देखते हैं हर पिंजरे में एनिमल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया होता है और ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, काइंड ऑफ फॉरेस्ट होता है। ठीक है, हमें अलाउ है यहाँ पे जाना, विजिटर कैन गो देयर। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर। So let's start our chapter, Jungle Safari. My excitement was at its peak. We were going to visit Kanha National Park, which provided setting for Rudyard Kipling classic novel The Jungle Book. मेरी एक्साइटमेंट, मेरी खुशी, मेरी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं रही। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि हम कहाँ जा रहे थे? कान्हा नेशनल पार्क जा रहे थे। ठीक है, वही कान्हा नेशनल पार्क जिसने रुडयार्ड किपलिंग ने जो फेमस नॉवल लिखा है द जंगल बुक। इस पे एक मूवी भी आई थी, जंगल बुक, मोगली वाली। ठीक है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क से ही इंस्पायर होके रुडयार्ड किपलिंग ने ये नॉवल लिखा है। वी स्लेप्ट अर्ली दैट नाइट सो दैट वी कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग जो हैं उस रात को जल्दी सो गए। अगले दिन हमें जाना था तो रात को जल्दी सो गए ताकि हम अगली सुबह जल्दी उठ सकें। अगर कई बार आपको भी कहीं घूमने पेरेंट्स लेके जाते हैं तो जैसे नेक्स्ट डे जब जाना होता है तो उस रात को आप जल्दी सो जाते हो ना, फटाफट एक्साइटमेंट में कि सुबह सुबह उठना है, जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम उस रात जल्दी सो गए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। एज द अलार्म रैंग माई सिस्टर एंड आई जम्प आउट ऑफ आवर बेड्स एंड क्विकली स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर वन ऑफ आर थ्रिलिंग जर्नी एवर। ठीक है, जैसे ही अब सुबह हुई, अलार्म बजा, मेरी सिस्टर और मैं जो है फटाफट बिस्तर से निकले, उठ गए फटाफट और फटाफट रेडी हो गए। किस चीज़ के लिए? हमारी थ्रिलिंग, एक्साइटमेंट, रोचक से भरी जर्नी के लिए रेडी होंगे। अ विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क ऑन अ बोट। कैसी है थ्रिलिंग? क्यों है? क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं हम, तो बड़ी रोमांच से भरी है। वो भी किस पे? ऑन अ बोट। बोट पे हम कान्हा नेशनल पार्क घूमेंगे। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट एंड वेरी थॉट इन्फ्यूज चिल इन मी। अब ये पहली बार था कि हम नेशनल पार्क जा रहे थे। ठीक है, पहली बार हम ये अनुभव लेने जा रहे थे और कान्हा नेशनल पार्क घूमने की सोच से ही मेरे में जोश भर गया। ठीक है, इन्फ्यूज मीन संचार हो जाना, जी मीन जोश भर गया। एज वी अप्रोच द लेक द फोगी वेदर डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट्स। अब जैसे ही हम लेक के पास पहुँचे, ठीक है, लेक के पास पहुँचे, अब वहाँ पे वेदर कैसा था? फॉगी, धुंध भरा वेदर था। डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट, जो हमारा जोश था उस फॉगी वेदर को देख के कम नहीं हुआ। There was an exclusive boat waiting for our family. अब लेक के पास एक एक्सक्लूसिव विशेष बोट जो है हमारी फैमिली की वेट कर रही थी। हमने उसी बोट पे जाना था। We quickly hopped into the boat. हम फटाफट उस बोट में चढ़ गए। While the mist unfolded over the waters of the vast artificial lake, I was mesmerized by the beauty of the nature around मी। ठीक है, अब जैसे ही हम बोट पे बैठ गए, ठीक है, वाइल द मिस्ट अनफोल्डेड ओवर द वाटर्स ऑफ द वास्ट आर्टिफिशियल लेक। जैसे ही अब लेक में बोट चल रही थी, ठीक है, तो जो मिस्ट भी क्या होता है? कोहरा। तो जो कोहरे की चादर थी वो धीरे धीरे हट रही थी। वास्ट मीन्स बिग, आर्टिफिशियल लेक यानी मैन मेड लेक। जो इंसानों के द्वारा बनाई गई लेक होती है दैट इज आर्टिफिशियल लेक। एक नेचुरल लेक होती है जो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, अपने आप बनी होती है। आर्टिफिशियल लेक यानी इंसानों द्वारा बनाई गई लेक के ऊपर
अब हम बोट में जा रहे हैं तो जो कोहरे की चादर है वो धीरे धीरे हट रही थी और मैं जो था वो मेरे चारों तरफ नेचर की ब्यूटी को देखकर मैस्मराइज्ड, मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे जैसे हम लेक में आगे बढ़ रहे थे कोहरे की चादर छट रही थी, ठीक है, हट रही थी और मैं आसपास की ब्यूटी को देख के, नेचुरल ब्यूटी को देख के क्या हो रहा था, मंत्रमुग्ध हो रहा था। Soon the mist started clearing. I saw the colors of the lake waters turn from silver to golden. अब जल्दी जो कोहरा है वो साफ होने लग गया और मैंने देखा कि जो लेक का वाटर है, ठीक है, झील का पानी है, वो सिल्वर से गोल्डन में चेंज हो रहा है। गोल्डन क्यों हो रहा है? जैसे सूरज की किरणें पड़ रही है, ठीक है, येलो लाइट्स, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो जो पानी सिल्वर सा लग रहा था वो अब गोल्डन लगने लग गया था। The rays of sun kissed the water, which dazzled my eyes. जैसे ही सूरज की किरणों ने पानी को किस किया, छुआ, which dazzled my eyes, वैसे ही मेरी आंखें चौंधिया गई। Suddenly I spotted a herd of sambar deer close to the lake waters. ठीक है, तभी अचानक मैंने क्या देखा, वहाँ पे herd of sambar deer, herd क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, झुंड। मैंने सांबर डियर का झुंड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज द लेक, और यहाँ पे ये डियर का झुंड है। तो वो कह रहा है अचानक मैंने सांबर डियर के झुंड को लेक के पानी के पास देखा। स्पॉट मीन्स देखा। देयर एजिलिटी एंड स्विफ्टनेस लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड एज दे डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट हेस्टली। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि उनकी तेजी और स्फूर्ति, एजिलिटी एंड स्वीटनेस, तेजी और स्फूर्ति ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। एज डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट हेस्टली, कैसे, जैसे कि जितनी तेजी से वो फॉरेस्ट के अंदर, यहाँ जंगल के अंदर वो गायब हो गए। ठीक है, पहले वो लेक के किनारे थे, अब उसके बाद जैसे देखा कि भाई इनकी बोट आ रही है, तो वैसे ही क्या हुआ, इनकी ये जो हिरन है, सांबर डियर का झुंड है, फटाफट स्फूर्ति के साथ जंगल में यहाँ पे चला गया, गायब हो गया। तो उनकी स्फूर्ति को देख के मैं इम्प्रेस हो गया। विद द डिटर्मिन्ड रिजॉल्व एंड काम माइंड वी स्टार्टेड द ट्रैक। अब दृढ़ निश्चय और कूल माइंड के साथ हमने अपनी ट्रैक, मतलब जंगल में जो रास्ता था पगडंडी वाला, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। We pretended that the knowledge of bears, pythons and cobras being present in the forest did not matter to us at all. But were we not fooling ourselves? हमने ऐसा शो किया, ऐसा दिखाया, जबकि हमें पता था कि जंगल में क्या है, बेयर्स हैं, भालू हैं, पाइथन्स, अजगर और कोबरास हैं जंगल में। ठीक है, लेकिन ये जानते हुए भी हमने ऐसा शो किया कि हम बड़े बहादुर हैं और इनसे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता और बड़े बोल्डली हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को मूर्ख नहीं बना रहे थे? मतलब हमें पता है कि वहाँ जंगल में बहुत सारे अजगर हैं, कोबरास हैं, बियर्स हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हम ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। येस वी वर स्केयर्ड बट एट द सेम वी वर एक्साइटेड। हाँ, हालांकि हम अंदर से तो डरे हुए थे, और लेकिन डरने के साथ साथ हम एक्साइटेड भी थे एंड कीन टू गो हैड, और आगे जाने के इच्छुक भी थे कि आगे जाएं और सारे एनिमल्स देखें हम। ऑन द वे वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स, बियर्स एंड टाइगर्स। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी रास्ते में हमने क्या देखे, एलिफेंट के, भालू के, टाइगर के फुटप्रिंट्स, पैरों की निशान देखे। वी सो अ वॉच टावर इन द फॉरेस्ट एंड हैड अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम अटॉप द टावर। फिर हमने जंगल में एक टावर भी देखा, ठीक है, वॉच टावर देखा, और उस टावर के ऊपर से हमने जंगल का सारा व्यू भी देखा। टायर्ड बट एंथुजियास्टिक वी केम टू एन एंड ऑफ द ट्रेल। अब जंगल घूम लिया, ठीक है, हमने टावर के ऊपर से भी सारा जंगल, वहाँ पे एक टावर था जंगल में, वॉच टावर, और वहाँ से हमने जंगल का व्यू भी देख लिया, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का व्यू देख लिया। उसके बाद अब घूम फिर के हम टायर्ड, थक गए हैं, लेकिन एंथुजियास्टिक, फिर भी जोश से भरे हैं। अब ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक का किनारा आ गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे ट्रैक, वो रास्ता। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक। अब घूम लिए, ख़त्म हो गया, अब वापस जाने का टाइम था।
but not before we had decided to immerse our legs in the cool water of the lake. लेकिन जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि झील के पानी में लेग्स डालकर थोड़ी देर बैठेंगे. It was so beautiful to see swarms of small little fish in the waters under our feet. ठीक है, अब हमने डिसाइड किया कि जाने से पहले झील के पानी में यहाँ पे किनारे पे अपनी लेग्स को डुबोएंगे, खड़े होएंगे या बैठेंगे. ठीक है, अपनी लेग्स को कूल करेंगे पानी में. अब इतना ये इट वॉज सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लग रहा था टू सी स्वार्म्स ऑफ सम लिटल फिश. अगेन स्वार्म इज कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ स्मॉल लिटल फिश. अब पानी में लेग्स डाल के खड़े हैं. ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस था इतना सुंदर था. क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के नीचे जो छोटी छोटी फिशेस थी उनको फील करना बहुत ही अच्छा लग रहा था. उनको देखना, पैरों के आसपास जो मछलियाँ छोटी छोटी घूम रही थी, स्विम कर रही थी, उनको देखना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये सीन. द साइट ऑफ अ फैमिली ऑफ टाइगर विच वी स्पॉटेड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ आवर जर्नी लेफ्ट अस अमेज्ड. अब तभी क्या हुआ, हमने क्या देखा, एक पूरी टाइगर की फैमिली. अपने हमारी यात्रा ख़त्म होने से जस्ट पहले हमने एक पूरी टाइगर की फैमिली देखी, और ये देखते ही लेफ्ट अस अमेज्ड, हम स्तब्ध रह गए, हैरान हो गए. ठीक है, टाइगर की पूरी फैमिली को देख के हैरान हो गए. कौन कौन था? द फादर, द मदर एंड 2 बेबीज टाइगर ऑल टुगेदर. यू कैन सी ओवर हेयर. ठीक है, अब टाइगर की फैमिली में फादर थे, मदर थे और 2 बेबीज, ये सारे इकट्ठे. इट अपीयर्ड एज इफ दे हैड जस्ट कम आउट टू मीट ऑल ऑफ अस हु हैड कम लुकिंग फॉर देम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. अब ऐसा लग रहा था कि ये पूरी टाइगर की फैमिली जो है हमसे मिलने आई है, अपनी गुफा से निकल के हमसे स्पेशल मिलने आई है. ऐसा फील हो रहा था हम लोगों से, जो कि दिल्ली से इतनी दूर उनको ही देखने आए हैं. तो ऐसा लग रहा था ये फैमिली हमसे मिलने आई है. With this beautiful sight, my boat journey of the Kanha National Park came to an end. और इस ब्यूटीफुल सीन के साथ ही हमारी जो है बोट जर्नी कान्हा नेशनल पार्क की ख़त्म हो गई. इट वॉज एंड विल रिमेन एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव, कान्हा नेशनल पार्क विजिट करने का जो एक्सपीरियंस रहा, ये मेरी लाइफ में अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस रहेगा, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा. सो दैट वॉज द चैप्टर जंगल सफारी.